कि सड़कों की हम लोगों ने मरम्मत के लिए हम लोगों ने एडवांस राशि भी दे दी, पेच वर्क के लिए उसके टेंडर भी हो गए। जैसे ही बरसात ख़त्म हो जाएगी, बरसात ख़त्म होने के बाद में 10 से 15 दिन उसके बाद में पेच वर्क शुरू हो जाएगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री भजनलाल यादव ने संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश। मंत्री भजनलाल यादव ने केंद्र सरकार पर तो विधायक अनीता बघेल ने राज्य सरकार पर फंड और बजट जारी नहीं करने के लगाए आरोप। सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री भजनलाल यादव ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में पीडब्ल्यूडी सहित विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा घोषित बजट घोषणा के कार्यों का जल्द क्रियान्वयन करने और कामों को जल्द से जल्द क्वालिटी के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब हुए मंत्री भजनलाल यादव ने कहा कि केंद्र सरकार से हमें बजट और फंड नहीं मिल रहा। विरासत में हमें बदहाल सड़कें मिली, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3.5 साल में 20,000 करोड़ रुपए का बजट सड़कों के निर्माण और उनके रखरखाव पर खर्च किया है। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिनकी मरम्मत, पैचवर्क और नवीनीकरण के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। जैसे ही बरसात खत्म होगी, उसके 15-20 दिनों के पश्चात पैचवर्क और सड़कों के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा प्रदेश भर में लगभग 200 ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। जो व्यक्ति गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं करेगा, उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करती है। आज हम लोगों ने यहाँ पर पूरे अपना जोन की मीटिंग रखी है, जिसमें तमाम हमारे जो भीलवाड़ा है, नागौर है, डीडवाना है, अजमेर है, इन जिलों की जो हमने रिव्यू मीटिंग रखी है। वैसे तो पूरे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 4 से 5 बार बीसी रखी है। कुछ इश्यूज़ जो पीडब्ल्यूडी के थे, वो इश्यूज़ के लिए हम लोगों ने यहाँ मीटिंग रखी है। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जो 3.5 साल के अंदर जो बजट की घोषणा की है वो क्रियान्वित हों। मोस्टली काम पिछले सालों के वर्क पूरे हो गए हैं और जो नए वर्क हैं 22-23 का जो बजट है उसमें काफ़ी सड़कें अजमेर में स्वीकृत हुई हैं और हम चाहते हैं कि क्वालिटी उनकी अच्छी तरह मेंटेन हो, काम समय पर पूर्ण हो। और प्रदेश के अंदर हमने पूरे जो अभी वर्क ऑर्डर मिले हैं उनमें हम लोगों ने समय जो सीमा है वो काफ़ी कम करी है। जैसे कोई 18 महीने का काम था पहले, अब की बार हमने उसको 12 महीने कर दिया। जो 12 महीने का काम था उसको हमने 9 महीने कर दिया। जो 9 महीने का काम था उसको 6 महीने कर दिया, जिससे समयबद्ध काम हो जाए, क्वालिटी सुधरे। इसके समय समय पर हम लोग दिशा निर्देश भी दे रहे हैं, हमारे इंजीनियर, चीफ इंजीनियर्स भी आ रहे हैं और सरकार की प्राथमिकता है कि सड़कों की हालत जो ख़राब थी वो सुधरे। जी, आज वैसे तो हमारी जो मीटिंग थी वो पीडब्ल्यूडी विभाग की थी और जो आरओबी बना रहा है वो आरएसआरडीसी बना रही है। तो आरएसआरडीसी की आज हम लोगों ने वैसे मीटिंग नहीं रखी थी, पर जो हमारी जो विधायक हैं उन्होंने वो रखा है। तो हम लोग उसके बारे में मैंने उनके ड्राइंग जो है उनको मंगवाई है। हमारे जो पीडी हैं वो जो अपना पीडी हैं उनसे मैंने ड्राइंग के लिए बोला है और ड्राइंग लेके उसमें हम लोग देखेंगे कहाँ कमी है, क्या दिक्कत है, किसकी कमी है, क्या रेलवे की वजह से हमें कोई परमिशन नहीं मिल पा रही है, क्यों डिले हो रहा है, वो सब बात की हम लोग उसकी। सर, प्रदेश भर में सड़कों की हालत ख़राब है, क्या आपने कुछ ठेकेदारों पे कार्रवाई करी है? ऐसी कोई संख्या है जो सड़कें पहले उधड़ गई, लोग हादसे के शिकार हो रहे हैं प्रदेश भर में? आप अजमेर देखो, ऐसा है, मैं आपको बता दूं, प्रदेश के अंदर कम से कम 150 से 200 ठेकेदार ब्लैक लिस्ट हुए हैं। नंबर 1 तो मैं बता दूं अभी। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं आपको कि सड़कों की हम लोगों ने मरम्मत के लिए हम लोगों ने एडवांस राशि भी दे दी, पेच वर्क के लिए उसके टेंडर भी हो गए। जैसे ही बरसात ख़त्म हो जाएगी, बरसात ख़त्म होने के बाद में 10 से 15 दिन उसके बाद में पेच वर्क शुरू हो जाएगा। और जिस तरीक़ा से सड़कों का आप समझ सकते हैं, कम से कम 20,000 करोड़ का आसपास हमारा 3.5 साल का बजट हम लोगों ने इसमें सड़कों में खर्च किया है और उससे सड़कों की हालत सुधरी है। और आने वाले टाइम के अंदर जिस तरीक़ा का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, उस बजट के अनुसार जब काम होगा तो स्वतः ही आपको पता लग जाएगा सड़कों के क्षेत्र में हमें। सर, ये 200 ठेकेदार जो ब्लैक लिस्टेड है, कब से कब तक के हैं? और सर, इस बार पेचवर्क का बजट कितना है सर? वो पूरा बजट तकरीबन यहाँ पर 8 से 9 करोड़ रुपए का बजट हम लोगों ने दिया है। प्रदेश में नहीं, ज़िले के अंदर बात कर रहा हूँ मैं आपको, अजमेर ज़िले की बात कर रहा हूँ। वो तो हमारा SRF उसका पैसा होता है, वो तकरीबन हमारा 300 करोड़ के आसपास होता है और वो हमने पैसा राशि स्वीकृत कर दी, टेंडर हो गए, वो हो जाएगा। परंतु कुछ चीज़ें हमें विरासत में मिली हैं, विरासत में ठीक करने में समय लगता है। केंद्र सरकार से हमें पैसा मिल नहीं रहा है, वहाँ से कोई सहयोग हमें मिल नहीं रहा है। बीच में 2 साल के आसपास आप सब लोग, मैं मीडिया वाले साथीगण हैं, आपको पता है कोविड में जैसे हालत हुई है, जैसे प्रदेश की जो हालात थी आप सबको पता है।
कोविड में किस तरीक़ा से हमारी जो राजस्थान की सरकार, मुख्यमंत्री जी ने अच्छा काम किया, उसी की बदौलत आज अब हम लोग सुरक्षित हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर जो ये काम है इम्प्लीमेंट होंगे तो बिल्कुल राजस्थान के प्रदेशवासियों को सड़कों के क्षेत्र में अच्छा काम मिलेगा। सर, प्लास्टिक वेस्ट दे दूंगा पूरा। PMJSY की सड़कें हैं जो आपको प्लास्टिक वेस्ट हैं, वो मेरे पूरी प्राइस डिटेल है प्लास्टिक वेस्ट में। पर मैं इतना आप लोगों से बिल्कुल मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो हमारा PMJSY की सड़कें हैं और PMJSY भारत सरकार का जो हमारा आपस में रेशो होता है, कोई अकेला भारत सरकार उस पैसे की राशि स्वीकृत नहीं करता है, परंतु क्या सौतेला व्यवहार राजस्थान की सरकार के साथ केंद्र की सरकार कर रही है और आप लोग इसको छापना, दमदारी के साथ कह रहा हूँ आपको, 2800 मतलब 2841 किलोमीटर की सड़कें, जो PMJSY की सड़कें अब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए थी हमारी, जो हमारी राज्य सरकार का हिस्सा है, उनकी स्वीकृति अभी तक केंद्र सरकार ने नहीं दी है। वो पैसा हमारे को नहीं मिला है। इसलिए मेहरबानी करके, क्या राजस्थान के लोगों ने गुनाह किया था कि जो तमाम केंद्र की योजना है, जो हमारा ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट है, जो हमारी बहुत ही ये पूर्वी राजस्थान जिसमें अजमेर ज़िला भी शामिल है, उस नहर परियोजना को भी रोकने का काम किया जा रहा है। 300 करोड़ के आसपास समग्र शिक्षा का जो हमारा रमसा के तहत जो हमारा पैसा मिलता है, वो भी हमें राशि केंद्र सरकार ने नहीं दी है। क्या एजुकेशन, शिक्षा कोई दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम करना चाहिए? शिक्षा के क्षेत्र में वो कहते हैं हम आगे बढ़ेंगे, और वो पैसा भी हमारा रोक दिया है। GST का पैसा हमारा रोक दिया है। इसलिए 25 के 25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान ने दिए थे और लोगों की आशाएं थी कि हमें ईस्टर्न कैनाल का प्रोजेक्ट मिलेगा, PMJSY की सड़कें मिलेंगी, अतिरिक्त सड़कों का बजट मिलेगा। वो आज तक नहीं मिला है। राजस्थान में जितने संसाधन हैं, उन संसाधन के हिसाब से मुख्यमंत्री जी ने बेहतरीन चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है, आप सब लोगों को पता है। वहीं विधायक अनीता बघेल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार द्वारा बजट घोषणा के अंतर्गत प्रत्येक विधायक को 10-10 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया, लेकिन विडंबना है कि कांग्रेस विधायकों को बजट जारी कर दिया गया, जबकि भाजपा के विधायकों के साथ पक्षपात करते हुए उन्हें अभी तक विधायक फंड की राशि नहीं दी गई, जिससे कि वह अपने विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य करा सके। कुल मिलाकर राज्य के मंत्री केंद्र सरकार पर तो राज्य में विपक्ष के विधायक राज्य सरकार पर फंड और बजट जारी नहीं करने के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2022 में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की सड़कें बनाने का वादा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, लेकिन बहुत ही खेदजनक है कि कांग्रेस के सिंबल पर चुने गए जितने भी माननीय विधायक हैं, उनके यहाँ तो 10 करोड़ रुपए की स्वीकृतियाँ जारी कर दी गई, लेकिन जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी से प्रतिनिधि चुने गए वहाँ उन सड़कों को पता नहीं किस कारण से डिले किया जा रहा है। उसी संदर्भ में मेरी मंत्री महोदय से आज मुलाकात की है और मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि यह किसी स्तर पर डिले नहीं हुई है, स्क्रीनिंग हो रही है और शायद उनके इस प्रवास को ख़त्म करने के बाद 1-2 दिन में जारी कर दी जाएंगी, ऐसा उन्होंने कहा है। यदि ऐसा उनका कहना है तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी जिनकी भी सड़कें रुकी हुई है वो आने वाले समय में 15 अगस्त के बाद इस हेतु निश्चित रूप से एक आंदोलन की कार्य योजना बना रहे हैं और उस आंदोलन में जाएंगे। साथ ही मैंने अजमेर में जो तीनों हमारे ओवरब्रिज हैं, गुलाबबाड़ी का ओवरब्रिज है, साथ ही सुभाष नगर फाटक का ओवरब्रिज है और तीसरा जो हमारा दोराई अजमेर डेयरी का ओवरब्रिज है, उसके संदर्भ में भी मेरी चर्चा हुई और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि इसके निर्माण में जो बाधाएं आ रही हैं उन बाधाओं को तत्काल दूर करके पुनः निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। मैडम, मंत्री जी का आरोप है कि ये जो PMJSY जो योजना है इसकी सड़कों को लेकर, उसमें पैसा जो है देने में सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। ऐसा नहीं है। नितिन गडकरी जी जो हमारे मंत्री हैं, सड़क परिवहन मंत्री, बहुत खुले हाथों से, उनके मन में कोई भेदभाव नहीं है और उन्होंने यदि प्रस्ताव ठीक प्रकार से बन करके जैसी गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट की है, यदि उस गाइडलाइन में वो प्रस्ताव चले जाएंगे तो उनको स्वीकृति मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हज़ारों करोड़ रुपए की स्वीकृतियाँ माननीय मंत्री महोदय नियमित रूप से निकाल रहे हैं। तो जो टेक्निकल रूप से कमी है, यदि उसको राज्य सरकार ठीक कर देगी तो निश्चित रूप से वो सड़कें भी स्वीकृत हो जाएंगी। समग्र शिक्षा को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा है कि नहीं, पैसा नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट। मैंने जैसा कहा ना कि यदि आप पहले दिए हुआ पैसा आपको पास है और आप UCCC नहीं भेजेंगे तो कोई भी पैसा नहीं देगा।
कलेक्टर के यहाँ जब राज्य सरकार से पैसा आता है तो कलेक्टर को पहले यूसीसीसी भेजनी पड़ती है, उसके बाद में कलेक्टर के पास नया पैसा आता है। तो जैसा राज्य सरकार को खुद स्वयं मालूम है कि नियम क्या है, तो वो यूसीसीसी भेज दे, कार्य उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज दे, तो नया पैसा रिलीज हो जाएगा। वो चूँकि संवैधानिक व्यवस्था है, इसलिए संवैधानिक व्यवस्था में कोई भी सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, वो रोक नहीं सकती, कानूनन भी नहीं रोक सकती। इसलिए ये तो सवाल ही नहीं उठता, पर आपको यूसीसीसी समय पर भेजना पड़ेगा, ये निश्चित रूप से आप तय मानिए।